श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी लीला चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्री स्वामी समर्थ की 3 दिवसीय उपासना बड़े संकट को मात करने के लिए वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्किप मत कीजिए कि 3 दिवसीय उपासना अपने को कैसी करनी है। बहुत बड़ा संकट होने पर ही आपको ये उपासना करनी है। उपासना शब्द ही भगवान के पास पहुंचने का एक बहुत ही सुंदर और उत्तम मार्ग है। ये उपासना बड़ा संकट होने पर ही करनी है। आर्थिक संकट, कोर्ट कचहरी, शादी ब्याह, बच्चा न होना, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है, बेरोजगारी होने पर ही श्री स्वामी समर्थ की 3 दिवसीय उपासना हम कर सकते हैं। स्वामी समर्थ की 3 दिवसीय उपासना में आपकी समस्या हल होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ, परंतु आपको आपके पीछे श्री स्वामी समर्थ की उपस्थिति का अनुभव निश्चित ही आएगा। जब तक संकट का निराकरण नहीं होगा तब तक श्री स्वामी समर्थ की उपासना हमें निरंतर करनी है। इस 3 दिवसीय उपासना में प्रतिदिन जो कार्य कर रहे हैं उन कार्यों को हमें छोड़ना नहीं है। मतलब हम अपने कार्य पर, हम अपना जॉब कर रहे हैं या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जो हमारा सुबह से शाम तक जो अपने कर्म हैं वो हमें कर्म करने हैं, उन कर्मों को हमें छोड़ना नहीं है। पर 3 दिवसीय उपासना में हमें 1 घंटा श्री स्वामी समर्थ की उपासना को समर्पित करना है। इस 1 घंटे में उपासना में इतनी शक्ति, इतनी तीव्रता होनी चाहिए कि आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाए। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी उपासना करते वक्त हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध और पवित्र चाहिए। ये उपासना करते समय मन में किसी भी प्रकार की शंका कुशंका हमें नहीं लानी चाहिए। शंका होने पर ये उपासना फलीभूत नहीं होगी। श्री स्वामी समर्थ के प्रति आत्मविश्वास और पूर्ण श्रद्धा अपेक्षित है। इस उपासना में परिवार के सदस्यों की मदद मिलनी भी आवश्यक है। जिस समय हम उपासना करें, हमारा घर का वातावरण बिल्कुल शांत होना चाहिए। घर के वातावरण में सात्विकता बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अंडा, मांस, मछली, दारू, प्याज, लहसुन, होटल, पार्टी, इन सब से हमें दूर रहना होगा। जीवन की सात्विकता, सादगी का बना रहना इस उपासना में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कठोरता से नियम की पालना करनी होगी। इस उपासना के लिए सबसे पहले हमें कुछ नियम अपनाने होंगे, तभी यह उपासना फलीभूत होगी और हम संकट को मात कर सकेंगे। सबसे पहले स्वामी पर विश्वास होना चाहिए। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्वामी समर्थ में सर्वोच्च विश्वास बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका मन उद्देश्य पर केंद्रित होना अति आवश्यक है। जिस संकट का आप सामना कर रहे हैं, उस संकट से आप बाहर आना चाहते हैं, तो ये उद्देश्य हमारे मन में केंद्रित होना चाहिए। जब सारे मार्ग बंद हो जाए तब हम ईश्वर से मदद मांग रहे हैं, तो मन में किसी भी प्रकार की हीन या आपराधिक भावना मन में नहीं रखनी चाहिए। श्री स्वामी समर्थ को मन से पुकारना है, संवाद करना है। निश्चित वे आपको प्रति उत्तर देंगे, उसका उत्तर आपको निश्चित मिलेगा। प्रार्थना उच्चतम तीव्रता की होनी चाहिए। जो भी हम उपासना कर रहे हैं, हमारे मन, भाव, शब्द, शक्ति में इतनी तीव्रता, इतना ऊर्जा का प्रवाह होना चाहिए कि हमारी ये प्रार्थना श्री स्वामी समर्थ तक पहुँचे। श्री स्वामी समर्थ को मन शांत करके उनके चरणों की ओर देखते हुए अपने मन में जो उद्गार है, जो भी तुम्हारे मन में तकलीफ है, जो भी आपके मन में दुख है, वो अपने शब्द, शक्ति, भाव, भक्ति से श्री स्वामी समर्थ को कहने हैं। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ का आपको जाप करना है। इस जप में बहुत ज्यादा तीव्रता होनी चाहिए कि हमारी तीव्रता श्री स्वामी समर्थ तक पहुँचे। स्वामी समर्थ अपनी उच्चतम प्रार्थना पर दौड़ कर आते हैं। इस बात का बिल्कुल मन में विश्वास रखें। आपको जब ये प्रार्थना करेंगे तो आपको धीरे धीरे जीवन में अनुभव आने लगेगा कि वास्तव में श्री स्वामी समर्थ आवाज देने पर अपने पास दौड़कर चले आते हैं। परंतु उपासना के समय अपने मन में इच्छा, वासना, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, किसी भी प्रकार के दुर्गुण नहीं होने चाहिए।
सद्गुण अति आवश्यक है, तभी फल मिलेगा और तभी आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। अपने पूर्व जन्म के कुछ कर्म होते हैं, उस कारण अपने जीवन में गंभीर संकट आते हैं, जिससे मानसिक शारीरिक कष्ट हमें होते हैं। पूर्व जन्म के कष्टों को कम करना है तो श्री स्वामी समर्थ नाम स्मरण से हम कष्टों को कम कर सकते हैं, क्योंकि श्री स्वामी समर्थ ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप है। वो स्वयं एक ब्रह्मांड में विराजमान है। तो अगर हम अपने कष्टों को कम करना चाहते हैं तो स्वामी का नाम स्मरण हमें करना चाहिए। बुरे कर्म को अच्छा बनाने के लिए कुछ समय लग सकता है। अपनी प्रार्थना पर निर्भर है। अपनी प्रार्थना में शब्द शक्ति, भाव, भक्ति, तीव्रता कितनी है। अगर उच्चतम तीव्रता और शब्द शक्ति और प्रार्थना में अपने मन के भाव ऐसे हों कि श्री स्वामी समर्थ को सुनना ही पड़ेगा। जीवन में सत्य अनुभव करना है तो हमें श्री स्वामी समर्थ के पास जाना ही होगा। बर्फ की शीतल का अनुभव लेने के लिए हम बर्फ के पास जाते हैं, तब हमें उसकी शीतलता का अनुभव होता है। उसी प्रकार स्वामी समर्थ की कृपा का अनुभव चाहिए तो हमें श्री स्वामी समर्थ के शरण जाना ही होगा। उसके लिए सबसे सरल और सादी उपासना श्री स्वामी समर्थ नाम स्मरण है। तो अगर आपको संकट को मात करना है तो श्री स्वामी समर्थ के चरण में जाओ, उनके शरण में जाओ, उनके चरणों की पूजा कीजिए, तभी आपके संकट दूर होंगे। और विश्वास रखिए, बहुत ही सरल उपासना है। 3 दिवसीय उपासना है ये, और इसमें आपको निश्चित अनुभव आए बिना नहीं रहेगा। विश्वास रखिए। केवल प्रार्थना उच्चतम तीव्रता की होनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है और विश्वास, श्रद्धा होना आवश्यक है। निश्चित रूप से आप यह प्रार्थना कीजिए और अपने संकटों को मात कीजिए। आपको वीडियो पसंद आया, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ।